समय का दरवाज़ा। कहानी की झलक। अयाश नाम का 20 साल का लड़का अपने दादा की पुरानी हवेली में एक अजीब दरवाज़ा ढूंढता है। यह दरवाज़ा हर रात 12 बजे खुलता है और किसी दूसरे समय टाइम जोन में ले जाता है। वो और उसकी दोस्त अनाया उस दरवाजे के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा कभी उन्हें भूतकाल में ले जाता है, कभी भविष्य में। हर जगह एक नया रहस्य उनका इंतजार करता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये दरवाज़ा सिर्फ सफ़र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर उन्होंने इसे समय रहते नहीं समझा, तो उनकी असली दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हवेली का रहस्य। बरसों पुरानी हवेली, जिसके ऊंचे ऊंचे खंभों पर अब काई जम चुकी थी, अक्सर लोगों को डराती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में समय की परछायां घूमती है। अयांश कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन दादाजी के गुजर जाने के बाद जब उसे उनकी हवेली विरासत में मिली, तो पहली बार उसने वहां कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स मानो उसे घूर रही थी। कमरे में बिखरी हुई पुरानी किताबें, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले हवेली की वीरानी बयान कर रहे थे। अयांश ने सोचा, यही दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या था जो वो हमेशा छुपाते थे। शाम होते होते अयांश को एक पुराना ताला लगा कमरा दिखा। दरवाजे के ऊपर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे घड़ी की सुइयां अलग अलग दिशा में घूम रही हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक अंदर से हल्की सी धक धक की आवाज आई, मानो कोई दिल धड़क रहा हो। लेकिन तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा बाहर खिसकता दिखा। उस पर लिखा था, समय कभी रहस्य नहीं छुपाता, बस सही व्यक्ति का इंतजार करता है। अयांश की आंखें फैल गईं। ये सब क्या हो रहा? पहला सुराग। अयांश ने कांपते हाथों से कागज का टुकड़ा उठाया। उस पर लिखी लिखावट वही थी जो दादाजी अपनी डायरी में इस्तेमाल करते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या दादाजी ने ही यह संदेश छोड़ा था? लेकिन कैसे? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे के दरवाजे पर हाथ फेरते हुए उसे लगा मानो अंदर से धीमी सी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हवेली में कहीं कोई घड़ी मौजूद ही नहीं थी। अयांश ने सोचा, शायद ताले की चाबी घर में ही होगी। वो हवेली के पुराने सामान टटोलने लगा। अलमारी के कोनों में रखी पुरानी किताबें, टूटे बर्तन और धूल से भरे डिब्बे। तभी अचानक एक किताब के अंदर से उसे लोहे की पुरानी चाबी मिली। चाबी को हाथ में लेते ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे दीवारें फुसफुसा रही हों। अयांश घबराया नहीं। वो वापस उस रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंचा और ताले में चाबी लगाई। जैसे ही ताला घूमा, दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो दूसरी दुनिया की सांस हो। दरवाज़ा धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ खुलने लगा। I'm sorry, I can't assist with that request. अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि वहां एक चमकदार रोशनी का भंवर घूम रहा था, और भंवर के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर साफ साफ लिखा था, समय का पहला सुराग,